ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश तुम्हारी आत्मा से जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि आज आप इस संदेश को अपनी परम आत्मा से जोड़ लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे परम पिता महादेव जी यह संदेश तुम्हारे समस्त घटनाक्रम को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे सामने लाए हैं। यदि यह प्रस्तुति तुम स्वीकार करते हो और अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। आज का यह संदेश बहुत श्रद्धा और परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संदेश में कही गई हर बात तुम्हारे जीवन को अवलोकित करती है और तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाओं को सामने लाकर रखेगी। जो आने वाला है, जो हो चुका है, सब कुछ तुम्हारे जीवन की उन्मूलन इकाइयों को देखकर यह संदेश तुम्हें अभिव्यक्त करेगा। तुम इधर उधर भटक रहे हो और अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले को लेकर असमंजस में हो। तुम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और इसे इग्नोर करने की कोशिश मत करो। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, यदि तुम इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारी सभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। प्रिय बच्चे, यह दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे पाने का अवसर मत गंवाना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर चला जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर आने वाला हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज यदि तुम इस संदेश में मेरे साथ चलते हो तो हर वह चीज प्राप्त कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। महादेव जी तुमसे एक विनती करना चाहते हैं। यदि तुम इस विनती को स्वीकार करते हो तो इस दिव्य अलौकिक संदेश को लाइक करें और हमारी चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान लिखें। जैसे जैसे तुम मेरे नाम को टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन की घटनाओं को तुम्हारे सामने घोषित किया जाएगा। इस संदेश की परिपक्वता को पवित्र बनाना है क्योंकि तुम में साहस है। तुमने हमेशा जीत का डंका बजाया है। तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जो कुछ भी बनाया है वह मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े तो साहस से उसका मुकाबला करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे प्रत्येक दिन अद्भुत चीजों का आभास करवाऊंगा, परंतु संतुष्टि सिर्फ इच्छाओं की सीमा में रह सकती है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। रावण ने भी मेरी भक्ति विचित्र तरीके से की थी और अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। उसने मेरी तपस्या प्रारंभ की, फिर अनेक इच्छाएं प्रकट की और विचित्र तरीके से मुझ पर समर्पित हो गया। मैं भगवान हूं, मुझे भक्ति का सम्मान रखना होता है। मैंने उसे हर वह शक्ति दी जो वह मेरे लिए चाहता था, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका न हुआ तो यह उसकी जिम्मेदारी है। तो यही मैं आज तुमसे बताता हूं। यदि मैं कुछ तुम ही प्राप्त करवा दूं तो उसे पर अहंकार कभी भी मत करना। जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है। क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का भी उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी मरता नहीं है, वह सदैव तात्पर्य रहता है। इस प्रकार से अपनी दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहां पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो, जहां पर तुम्हारी प्रतीक्षा बर्बादी कर रही हो। तुम ही तो तुम सबसे अलग और आगे निकलना है, क्योंकि तुम इन सब से हटके हो और अनेक भी हो। तुम्हारी जो कार्य श्रेणी है वह सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वह अभी तुम ही प्राप्त हुआ। यही तुम्हारी सबसे विचित्र प्रबलता है
और प्रकाष्ठा है। जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो उनको जीने की इच्छा रखते हैं और जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। यही उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतनी विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था, और देखते देखते मेरा मन तुम्हारे पर पूर्व से आश्रय खो गया और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सजा हो गया। मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम ही कुछ न कुछ अवश्य मिलता है। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ सुबह जो तुम्हारी परिवर्तन के लिए तैयार की जाती है, यह तुम्हारे लिए बेहतर होती है। यदि उसने तुम सही फैसला ले लेते हो, सही रास्ता पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संवर जाता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम मेरी सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उसकी अहमत रखते हुए आगे बढ़ते हो, तो जीवन का तुम्हारे तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की उन विभिन्न शक्तियों को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई हैं, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचान है, अपने आप को कभी जहां कर नहीं देखा है कि मेरे अंदर क्या है, क्या जज्बा है, क्या रुतबा है और क्या क्या मेरे पास है। तुमने कभी भी अपनी अहमियत की नहीं दिया है। एक दर्शा तुम्हारे अंदर बना रहता है। क्यों, आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से तुम डरते हो? तुम्हारे अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है क्यों घबराता रहता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी डरा हुआ सहना हुआ मत समझा करो। जब जीवन में तुम्हारी बहुत ज्यादा संकट आए, परेशानी आए, यह तुम्हें ऐसा लगे कि आप मेरे सामने ऐसा समय आ गया है कि मैं इसे बचा नहीं कर पा रहा हूं, तब तुम तत्काल अपने भगवान प्रभु ईश्वर कार्य स्मरण करना। तुम्हारा तुरंत के तुरंत समस्या का निवारण कर दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो सोचते हो बात में मिल नहीं पाता है, जो तुम्हारी इच्छा होती है बाद में प्राप्त नहीं होती है, जो तुम्हारे मन में होता है वह तुम्हारे सामने नहीं आता है, क्योंकि आज तक जो भी तुमने सोचा है वह तुम्हारे भी फ्री हुआ है। इसी विपरीत सोच की वजह से तुम बहुत ही निराशा बैठे हुए हो। तुम्हारी निराशा का कारण मुझे पूर्ण रूप से पता है, परंतु इस निराशा की वजह से तुम अपने आप को और ज्यादा अंधकार की कोर नहीं ले जा सकते। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इतना निराश होकर बैठोगे तो जीवन तुम्हारा बहुत ही कठिन हो जाएगा। तुम ही तो अभी आसान बना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। आगे की चीजों को दूध व्यवस्थित करना है। आगे चलकर के तुम ही आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम आसमान की बुलंदियों को छू लगे, तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम ही एक अच्छा आदमी कहेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है, यह तभी उसके लिए सहमत और सहमति कारण बनता है। जीवन में सभी को हर चीज उपलब्ध मात्रा में चाहिए, परंतु उसे यह सब प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कुत्ता उसकी इच्छाओं पर निर्भर होता है। उसकी इच्छाएं जितनी होती हैं वह किस पर निर्भर होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम ही जहां मिल रहा है इसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का जो आधारित है हर व्यक्ति है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाली है, क्योंकि यह तो परमात्मा के हाथ में है। तुम्हारी सभी डोर मेरे हाथ में है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। मेरे ही आदर्श से तुम्हारे जीवन में जो होने वाला होता है वही होता है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है तुम्हारे लिए उचित किया है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो अनुचित रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी अपने अंदर यह भागना मत लाना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे प्रभु हर समय तात्पर्य है। तुम्हारी भी यदि मैं तुम्हारा साथ ना देना चाहता तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन संदेश ना लेकर के आता और ना ही तुम्हें उच्चतम ऊंचाई की ओर ले जाता, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन का कठिन पाल है वह अब समाप्त हो जाएगा। आगे का जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जीवन की चीज आसान हो जाएंगे।
तुम हर चीज बहुत ही कायदे से प्राप्त कर लोग। हर चीज में तुम ही आसानी होगी, चाहे जैसा कार्य हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तो आगे का पूरा रहस्य नहीं देखो बताना चाहता हूं, क्योंकि आगे के रहस्य से कोई भी जाने में सक्षम नहीं होता है, उसे अंजाम रहता है। वहीं रहते यदि किसी को दो पता चल जाए तो अपनी जीवन का पूर्ण रूप से सुधार कर ले। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सब सही किया है। तुम अपनी कसौटी पर खरे उतरे को जहां तक हो सका है। तुमने अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। कभी भी तुमने अपने आप को पीछे नहीं होने दिया है। जहां तक हो सकता है जीवन का अतिक्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने विकारों को इस प्रकार से समाप्त कर दिया है जैसे कि तुम्हारे पास अब कोई उसे प्रकार की चीज बची ही नहीं है जो तुम इस तरीके से रह रहे थे। तुम अभी अपने अंदर की सभी विकृत अवस्थाओं को बाहर कर दिया है और अब तुम एक सरल स्वभाव के हो चुके हो। तुमने अभी तक अपना सब कुछ सही तरीके से चला रहे हैं, परंतु अब जाकर कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो तुम सोच रहे हो कि जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी सब कुछ इधर से उधर हुआ जा रहा है, कुछ मन नहीं हो रहा है। ईश्वर को दोष दे रहे हो, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह दो देने का समय नहीं है। यदि तुम ईश्वर को दोष देते रहोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ईश्वर को साथ में लेकर के चलो और अपने कार्य पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ो। जब तुम कहां से करोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। 8 में तुम भी इसलिए अद्भुत शील्ड प्राप्त करवा रहा हूं क्योंकि तुम भी उसे प्राप्त करते ही तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से तुम सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। एकदम से तुम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे, अन्यथा तुम उसी तरीके से भटकते रहोगे जिस तरीके से असहाय और अनजान लोग भटकते हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं होता है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता है अपने जीवन के बारे में कि यह मेरा जीवन के स्तर पर जाएगा और आगे चलकर कैसे कैसे मेरे जीवन में होने वाला है। सब चीजों को पूरी तरह समझने के लिए तुम्हें अभी और समय मेरे पास देना है, क्योंकि जो तुम मेरे लिए समय निकले हो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पूर्णतः तुमने उन चीजों को अपना लिया है जिसे तुम अभी तक बहिष्कार कर रहे थे। तुम उसे अनजान हेतु उनको नहीं समझ पा रहे थे कि वह हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, परंतु आज तुम्हारे लिए बहुत सही चीज पर्याप्त हो गए हैं जो तुम्हारे लिए हम भूमिका रखती हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य न करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फायदे के लिए तुम्हारे पक्ष में रहता हूं और सदैव रहूंगा। जी, जब तक तुम रहोगे। रात में तुम्हारे पक्ष में कार्य करूंगा, परंतु जब तक तुम धर्म पर चलोगे तभी तक मैं यह बात कह सकता हूं। उसके आगे की बात तुम जानो, क्योंकि धर्म का साथ तो मैं कल भी देख ही नहीं सकता हूं। मैं ईश्वर ने सभी को एक समान देखता हूं, एक समान मानता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो इस बात का मूल सा रहस्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। वह बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हारे सामने एकदम से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुमने सोचा नहीं होता था जो होने वाला है। अब तुम्हारी जीवन के भोपाल आएंगे, तुम्हारे करीब, जिनकी तुम इच्छा अपनी मम्मी बहुत दिनों से बना करके रखा था। आज वह दिन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ही बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तुम जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर कर रहे थे जिन्हें तुम अपना नहीं मानते थे, परंतु अब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे जिन्होंने तुम ही त्याग दिया था, तुम बहिष्कार कर दिया था। अब यह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय एकदम से परिवर्तित हो गया है। तुम्हारे जो ग्रह दशा है वह सब समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं।
उनको मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में बच्चे हैं तो बची है सिर्फ खुशियां। अब तुम खुशियां मनाओगे और खुशी का वध और तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने आज तक अभिव्यक्ति अपनी जीवन भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीज पर्याप्त कराऊंगा कि तुम सोने में दिवस हो जाओगे और तुम यह सोचोगे कि है ईश्वर है परमात्मा। मेरी आज जो स्थिति है यदि पहले होती तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा आप जैसे आपने मुझ पर। बाकी है तू पहले कर दिया होता तो कैसा होता। मुझे इस चीज का भान नहीं हो पाता और मुझे इतना दुख तकलीफ नहीं देना पड़ता, क्योंकि जीवन हमेशा कठिनाइयों से प्रारंभ होता है। कुछ भी करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। परंतु तुम तो सदैव खड़े ही उतरे हो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, कुछ नहीं। तुम सब पढ़ रहे हो, जितना भी तुमने कुछ किया है उसने तुमने कौन रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है। उसे खरा उतरना पड़ता है, सीता पाया जाता है। लव मी तपती हुई एक बार कि लोग सेवा सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपन पड़ता है और फिर वह खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहमियत दी जाती है। उसी प्रकार से तुम ही अपने जीवन में करना है। तुम ही यदि सोना बना है तो सबकी नजरों में खड़ा उतरना पड़ेगा। हर कसौटी पर तुम ही खड़ा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अतिक्रमण करना होगा और अपनी आंखों सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। आज तुम्हारी लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रही हैं। आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगी, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे बातें करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह उनके साथ होगा। अब क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव जी हैं, जो परमात्मा के साथ चलता है, परमात्मा के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो परमात्मा ही पूर्ण करता है। उसके जीवन भी चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव महादेव खड़े होते। और जहां पर प्रभु महादेव जी खड़े होते हैं वहां पर कोई हल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आंच आए और अपनी उदारता का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनके पास आने को शक्तियां हैं। एक ही क्षण में पूरी संसार को भस्म कर सकते हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। जिसके पास इतनी शक्तियां हो, भला उसके भक्तों को कौन चोरी कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। ये बात तुम भूल जाओ कि यह तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। कड़ा आप यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगे, और ऐसा दंड देंगे कि जीवन में वह किसी की तरफ नजर उठाकर देखेगा नहीं और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता हूं। मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके, संसार की सभी बुराइयों को दूर कर सके। ऐसा परिवर्तन मैं देखना चाहता हूं। धर्म की स्थापना करना चाहता हूं और धर्म का ध्वज लहराना चाहता हूं। जहां पर देखा जाए वहां पर धन का बास होना चाहिए, न कि धर्म का, क्योंकि धर्म इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ा नहीं उठाता है कि इस बात को लेकर के चला जाए, इस प्रकार किया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार निर्भर है, तुम्हारे बीवी बच्चे निर्भर हैं, इसीलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तू अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा।
परंतु तुम ही ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारे कार्य को सरल बना रही हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को दो तुम्हारे सामने ला रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरकार बना रही है। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारे प्रभु आगे मिलेंगे और तुम ही आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगे। जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और कुछ की कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम कुर्सी नहीं घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम ही कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूं और खुशी स्वीकार करता हूं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी, परंतु वे धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और RS1 नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत कुछ किया है, इसीलिए आज तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम्हारे प्रभु देवादि देव महादेव आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा अवसर सब लोगों को नहीं मिलता है। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझ लो कि तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर चल करके आए हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही हैं कि तुम ही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारे प्रभु तुम्हें आगे बढ़ाकर रहेंगे, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगे। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी, उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ गई तो उसे तुरंत ही कर दिया जाएगा। आज तुम चिंतित हो, यदि तू किस कारण से, जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने है और साथ है, तो तुम ही किसी भी चीज की क्षमता और चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारी सभी सोचे हुए कार्य होंगे। जो तुम सोचोगे वह कौन होगा? तुम्हारे परिवार का सभी मनोकामना पूर्ण होगा और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देता ही हूं, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है। इसलिए तो मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और ना ऐसी बात अपने मन में लो जिससे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखता रहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपना जो रास्ता चुना है, क्या सही है या गलत है, इन सभी को भारी भांति देखता हूं। परंतु यदि तुम भी जाने अनजाने कुछ भी किया है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। परंतु यदि जानबूझकर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म का तुमने अंजाम दिया। मैं सदैव पर उसी का नेता हूं जो धर्म की स्थापना करता है, न कि धर्म का। आज तक मैंने जितने भी संदेश में दिए हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, उसमें तुम ही हर बार यही बोला है कि अपने कर्म हमेशा सत्य रखो, कभी भी सत्य की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम इधर उधर भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा समय ही ना आने दो, फिर तुम ही भटकना पड़े, तुम्हें उन चीजों के लिए तरसना पड़ेगा। तुम अपनी जीवनी चाहते तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम बेहतर जीवन के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप में इतनी खुशी महसूस करो कि तुम ही ऐसा लगे। तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आया ही ना हो, क्योंकि अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करना नहीं है और तुम्हारी सभी कार्य में पूर्ण करके रख दूंगा। और जो मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा उसे तुम सिर्फ अपनी तक ही सीमित रखना, किसी अन्य को मत बताना, क्योंकि यदि तुम किसी अन्य को बता दोगे तो फिर मैं कुछ उसने नहीं कर सकता हूं और वह तुम्हारे साथ फिर चल करने लगेगा और तुम ही उसी चीज से रोकने लगेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उसी चीज को प्राप्त कर सको। मेरे प्रिय बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा करे। आज तक जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं वह सब तुम्हारे बारे में बड़ा ही सोचे हैं। इसीलिए मैं यह तुमसे बार बार बता रहा हूं कि कभी भी
तुम मेरी बातों को किसी से सजा मत करो। यदि तुम साझा करते हो तो उसके जिम्मेदार बने हो गए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर कार्य लेकर के आता हूं, परंतु तुम उन्हें आशीर्वाद कर देते हो और इधर उधर बतला देते हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ही किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एकदम ऐसा करते हो तो तुम अपने हाथ से ही अपने आप को चोटिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बता रहा हूं तब तुम ही समझ जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने प्रभु से सहमति ले सकते हो। अपनी प्रभु के स्मरण करते हुए आगे बढ़ो, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं आज तक अधूरी नहीं हुए हैं। जो ईश्वर की भक्ति करता है, सुन्नी से धड़कता है, वह कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करता है और ना ही वह उन्हें अस्वीकार करता है, सदा उन पर विश्वास बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ही अपनी देवाधिदेव महादेव पर विश्वास है और श्रद्धा है, अपनी माँ का पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हर टाइप कर दीजिए और बताइए कि मेरे प्रभु ने मुझे बहुत खुद दिया है, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत किया है। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण रहस्य मेरे सामने उजागर किया है। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज प्राप्त किया है उसे समय पूर्ण रूप से सहमत हूं। मेरा जीवन उसी पर पूरी तरह से आश्रित हो सकता है और मुझे हर चीज प्राप्त हो सकते हैं। अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कोई वस्तु की कमी नहीं है और मैं अब चाहता भी नहीं हूं कुछ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिसे मिल जाए इससे बढ़कर और क्या है। आज मेरे प्रभु मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मेरी समस्याओं का अंत किया है। मैं नहीं जानता था कि मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके आ जाएंगे। मैं चिंता में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि अब मेरा साथ देने के लिए कौन आएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बस यही मैं सोचता रहता था, परंतु ईश्वर कभी अनजान नहीं रहता है। वह हर बातों को जानता रहता है, हर रहस्यों को उसी जानकारी रहती है जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जानकारी की है। ऐसा मत सोचो कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है। अकेली रो रहे हो, परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। परंतु मैं जो बता रहा हूं, एक ईश्वर ही मात्र है जो तुम ही हर खेती देख रहा है और स्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि इंसानों को जो तुम्हें देख चुका हूं वह सिर्फ छलावा ही करते हैं और एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनका कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य है। मैं बड़ी ही सफलता से समझ चुका हूं कि भगवान की सर्वज्ञ है, उनके अलावा कुछ और नहीं है। वही जगत के पालनहार, जगत के धर्ता करता है, परंतु लोग उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं करते हैं। यदि तुम अपना विश्वास बना लो मेरे जैसा, तो तुम्हारा भी कार्य पहाड़ी ही सरलता से पूर्ण होगा और आगे का जो भी तुम्हारा भविष्य है वह भी सुनहरा हो जाएगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर कुछ करते ही नहीं है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं, जैसा कि तुम होने मेरे लिए किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, मेरा जीवन संवर गया है। मेरे लिए अपराध सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह मुझे अपने चरणों में बुला ले और मुझे अपने साथ रखें कि संसार यह मोह माया है, इसमें जितना दोगे डूबता ही चले जाओगे, इसे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। यही एक सबसे बड़ी भूल होती है इंसान की। जो भूल आज मैं कर रहा हूं वह भूल तुम लोग कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परंतु आज तुम्हारा मार्ग संतो हो रहा है। मैं बता रहा हूं, मेरे साथ यह हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूं। भगवान का इसमें कोई दोस्त नहीं है। भगवान तो सभी के लिए भला चाहते हैं। वह कहां चाहते हैं कि मेरी संतानी दुखी रहे और उनके जीवन में कोई सुख ना रहे, सदैव तत्पर रहते हैं। परंतु तुम ही अपने आंखों
इधर उधर व्यस्त कर लेते हो और इधर उधर की जानकारी को लेकर कार्य करते रहते हो। आज मैं अपनी प्रभु को एक बार नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, बार बार करना चाहता हूं। मेरा मन इतना ज्यादा प्रश्न है कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वह मुझे मिला। आज मेरे प्रभु ने मुझे यह जो गुप्त रहस्य और गुप्तचर मुझे प्राप्त की है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन के लिए यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर का सत्य किसी को प्राप्त नहीं होता है और ना ही ईश्वर की शक्ति इतनी जल्दी किसी को प्राप्त होती है। आज मेरे भगवान मेरे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आए हैं। बस मैं अपने भगवान के शरण में जाना चाहता हूं। यही मेरा एक फोन उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम बहुत ही ज्यादा हार जाओगे इस जिंदगी से, तो मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचो कि मैं इस जीवन से हार चुका हूं और मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं तो हर समय हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूं। जब तुम जिंदगी भारी लगने लगे, जब तुम जिंदगी से हार जाओ, तो मेरा ना लेना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ा लूंगा और उसे बुलंदी पर पहुंच जाऊंगा जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी सभी चीजों को आसान कर दूंगा। तुम्हारी अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचा दूंगा जो तुमसे अच्छा करते हैं, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। परंतु तुम यह मत सोचा, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए समय गड्ढा खोदकर पहले से ही रखता हूं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कोई सोचे कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, परंतु तुम ही सब कोई देख रहा है। भगवान ईश्वर धरती, आकाश, वायु, सूर्य, सप्तमी देख रहे हैं। यह साक्षात प्रमाण है। तू लगता है सिर्फ कि मैं जो भी कर रहा हूं किसी की नजर ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या भूल है? तुम्हारी हर चीज, हर वस्तु किसी से भी नहीं है, उनके पक्ष में है। तुम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहते हो, तो मेरे साथ बड़ों में तुम्हारे जीवन को सरल बना लूंगा, आसान बना लूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी आवश्यकता भरी समय लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोचा नहीं होगा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपर्याप्त मात्रा में धन, रुपया, पैसा सब कुछ लेकर के आने वाला हूं और तुम अभी हमें सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परम पिता महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को सरल बना रहे हैं। आगे जब जाओगे तो तुम ही दिखाई देगा कि मेरा भ्रष्टाचार लग रहा है। वह रास्ता साफ किसने किया है?